हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्दी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लुसेंट जीके का। जो भारतीय इतिहास, देख लीजिए, भारतीय इतिहास है, इसका 1 नंबर जो अध्याय 1 है उसका हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का काल रहा है 2500 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व तक। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता आपको बता चुके हैं, एक ही होता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दोस्तों याद रखिएगा, ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व में उल्टी गिनती होती है। यहाँ देख लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिया है, उल्टी गिनती हुआ है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान के समकालीन नहीं थी। तो ये देखिए, मिस यहाँ दिया है ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन में बहुत है लेकिन उतना नहीं देखना है, उसमें टाइम बहुत लगता है, तो देखना है ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में ये विख्यात थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले। तो ये सुरकोटता में मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरे मुद्राओं निर्माण मुख्य रूप से किया गया है। तो सेल रखी में ये किया गया था। देखिए दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं वो वीवीआई हैं। देखिए, एसएससी में पूछा गया, एसएससी मेट में पूछा गया, नीट जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता की युग क्या थी। तो कौन सी युग थी हड़प्पा सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदू सिंधु, जिसे आप ये सिंधु से हिंदू बना है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिंधु बोलिए या हिंदू, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हिंदुस्तान का नाम जो है एक ही नदी सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जिसका व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण, शहरी, नवजातीय, कैसे थे, तो शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने थे, ईंट के। आप लोगों को पता होगा ये। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयानंद साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो ये लोथल है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर मिला है, ये लोथल में मिला है। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों से विभक्त था। तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक से विभक्त था। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये है 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक, हड़प्पा सभ्यता आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, सिंधु सभ्यता का ये जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही हैं, आपको पहले बता चुके हैं। वही पूछ रहा है 16 नंबर में कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो देखिए, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यही लक्षण उसकी है। उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग नहीं करते, पहले ऐसा नहीं चलते थे। तो वे 2 नंबर जो है वो सही है कि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो ये 1921 में हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि
हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग जिसे बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो आप लोग जानते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुजाकार आकार है। कहीं भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, भले ही यहाँ एक बार ये नहीं पूछा, यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तय, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है, ए नंबर है कि ए का ए। तो देखिए एक हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पे है, और मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, लोथल भगवा नदी और कालीबंगन घाघरा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगन से मिला। क्वेश्चन नंबर 25 है सैंधव सभ्यता की ईंटें का अलंकार किस स्थल से मिला? ये कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नागर पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। वृहत स्नागर कहाँ? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ समाप्त हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आद्य शिव का मिलता है, जिसे उस वक्त आराध्य शिव भी कहा जाता था। यहाँ पर आद्य शिव दिया है, तो आप ऑब्जेक्टिव देख के, ऑप्शन देख के टिक मार सकते हैं कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी का सभ्यता। 32 नंबर है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्तरीकरण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है भारत में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सिंध सभ्यता के बारे में, जो सिंधु सभ्यता जिसे बोलते हैं या हड़प्पा सभ्यता बोल सकते, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वे लोग नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, वे भी सही हैं। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, वे भी सही हैं। तो गलत हैं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि तांबा का प्रयोग किया गया था, और यहाँ दिया है लोहा। लोहा से उस वक्त कोई भी व्यक्ति परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा और जम्मू से मिलती है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा देवावाड़ और महाराष्ट्र से, या महाराष्ट्र जिसे बोलते हैं अभी। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर, जो अभी यूपी के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा जो है सुतका गंडर, जो अभी बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रो पर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में ये पता चलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए धोलावीरा में पता चलता है। अब यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन में, अब हम लोग आते हैं 42 पे। 42 है,
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिला था? तो ये लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस घाटी की सभ्यता, किस घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में कौन सा स्थल घरों में हुआ करता था? ये कालीबंगन वगैरह। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयानंद साहनी और रसखान चौधरी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये सौराष्ट्र में थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में। जो आरएएस में ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो वो बैल के साक्ष्य से पता होता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वे मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? तो कोट डीजी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानघर। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53 जो कि सुमेलित करने वाला है, इसका देख लीजिए कि है एक लोथल का जो है, लोथल गोलीबारा से संबंधित गोदीबारा से संबंधित है। कालीबंगन जो है वो जुता हुआ खेत से संबंधित है। धोलावीरा जो है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों से संबंधित हैं। और बनवाली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों पर टोकाटोरा कलाकृति में निरूपित किया गया है? तो वे शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल का सावधान द्विसंग संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो सिंडन के नाम से जानते हैं। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये दोमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट का। हड़प्पावासी लाजर्द भवन निर्माण के सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्वा से। क्वेश्चन नंबर 31 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या है? ये मुंडीगाक एवं सुतकोई है। कौन सा नगर हिंदू सभ्यता की सुंदर है? इनमें सभी अलाउद्दीन एवं बालाकोट, लोथल तथा सुंदकागोंडर, कुनतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आराध्य शिव मोहर में किस जानवरों का अंकन हुआ था? तो इनमें सभी हिरण, गैंडा एवं भैंसा। व्याघ्र एवं हाथी। किस हड़प्पा नृत्य से संबंधित मुद्रा वासी स्त्रियों की कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है, कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से फौजदारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पाकालीन से किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? तो चन्हूदरो में हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से
प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाए की साक्ष्य मिली है, तो ये लोथल से है, जो पंचतत्व के लोमड़ी की कहानी में साक्षरित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वान्त्योर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज किस वर्ष प्राप्त हुई, तो ये हुई गुजरात से। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों का मुख्य उत्पादन फसल थी, तो चावल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कि कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कथन दो राजन वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर है क्या कि क्वेश्चन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो सही इसका आंसर है कि दोनों कथन सही है और जो दूसरा है वो पहला का स्पष्टीकरण दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में इनकी कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रस्तुत लौकिक सभ्यता की तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्धशाली नहीं था। दूसरा है क्या कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जिसका सी सही है। अब डायरेक्ट मिला ये ए का 3। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर का नाम, जो पुराना नाम मांडा है और अभी का नाम जम्मू कश्मीर है। दूसरा का है 4th, जो दायमाबाद है उसका फिलहाल जो नाम है महाराष्ट्र, पहले का नाम दायमाबाद था। और तीसरा जो है कालीबंगन, इसका पुराना नाम कालीबंगन और अभी का नाम राजस्थान है। और चौथा जो है राखी गढ़ी, इसका पुराना नाम राखी गढ़ी और नया नाम हरियाणा है। आप लोग सुने होंगे नाम। तो ये है 73 नंबर को, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातुओं की प्राप्ति नहीं हुई। लोहा, हड़प्पा में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। चंदूद्रों के उत्खनन का निर्देश किया जाता है J.H. मकेब। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। लाइक करके हमें मोटिवेट करें। लाइक करने से ना आपका पैसा कटेगा और ना ही हमें कुछ मिलेगा। बस यही है कि हम मोटिवेट होंगे और आपको इससे भी सुपर से सुपर वीडियो बना के देते रहेंगे, जिसमें आपकी भी हेल्प होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का हेल्प है, जैसे कि ये वीडियो बनाएं। अगर किसी के पास मान लीजिए कि टाइम नहीं है, गरीब बच्चा है, टाइम नहीं है, तो वो ये जो है ये सब वीडियो हेडफोन लगा कर सुनेगा तो रिवाइजिंग भी होगा। इसमें देख रहे हैं कि लूसेंट का जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं तो सब देखिए कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखिए UPSC 2011 में पूछा गया है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया। ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब याद रहना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो चलते हैं हम अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।